हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे भाग विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो जैसे कि मैंने पार्ट सेकंड में आपको बताया था कि गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। उस वीडियो को देखने के बाद आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे, अब हम उनका हल देख लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट दिया था 625 व 325 का एलसीएम ज्ञात करना है गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो अब हमने इसके जो टुकड़े हैं वो कर लेने हैं। 625 के 5 पंजा 25, 25 पंजा 125 और 125 पंजा 625। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 5 है वो 4 टाइम आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 5 की जो घात लगाई हमने वो 4 लगा दी। ठीक है, अब देख लेते 325। अब 325 को 5 पंजा 25। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको 2 से करते हैं तो 2 के पहाड़े में तो 5 नहीं आता ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे 2 से तो नहीं कट कर सकते। तो इस प्रकार से 5 पंजा 25 और 25 से गुना जब हम 13 में करेंगे तो आएगा हमारा 325। तो मैंने आपको बताया था अगर आप इस प्रकार से नहीं निकाल सकते तो आप ऐसे कर सकते हो, इस प्रकार से जैसे कि भाग विधि में हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तब भी 4 टाइम 5 आया है, तो जिसको हमने इस प्रकार से लिख लिया है। और अगर हम 325 के टुकड़े करते हैं तो भी हमारा 2 टाइम 5 आया है और 1 टाइम हमारा 13 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने बताया था कि जो एलसीएम है उसमें जो अधिकतम घात होती है उसको लेते हैं और जो अभाज्य है उसको रखते हैं। तो अधिकतम बार क्या आया है इसमें, जो 625 है इसमें 4 बार 5 आया है और जो 325 इसमें 2 बार आया है। तो अधिकतम बार 4 बार आया है उसको लिख लेते हैं और अभाज्य 13 को लिख लेते हैं। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 8125 आंसर आ जाएगा। यानी कि जब हम इन सब की करेंगे तो 625 आएगा और जब 625 के हम 13 में करेंगे तो हमारा 8125 आ जाएगा। ठीक है, और मैंने इसको पार्ट सेकंड में अच्छे से बताया है डिटेल में। अगर आपने वह नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए और आप वहाँ पर और भी अच्छे समझ सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 20 और 100 का एलसीएम ज्ञात करना गुणनखंड विधि द्वारा। तो ठीक है, तो 20 के हम फैक्टर कर लेते हैं यानी कि टुकड़े। तो 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। ठीक है, अब 100 के कर लेने हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजा 100। ठीक है, तो जब इसमें 2 है वो 2 टाइम आया है तो 2 की घात 2 लगाया और 5 लिखा। ठीक है, क्योंकि 1 बार आया है। अब हमने 100 में 2 बार आया है 2, तो उसको 2 की घात 2 लगाया और 5 की घात हमने 2 लगाया। ठीक है, अब हमने एलसीएम ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो घात ज़्यादा हो उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ज़्यादा है घात, तो आप देख सकते हो इसमें भी 2 की घात 2 है और इसमें भी 2 की घात 2 है, तो हम इसमें 1 को ले लेंगे। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं। अब 5 इसमें 1 बार है और इसमें 2 बार है, तो जो ज़्यादा बार है उसको रख लेते हैं। इस प्रकार से 2 दूनी 4 और 5 पंजा 25। ठीक है, अब 25 से गुना हम 4 में करेंगे तो 100। तो इस प्रकार से जो हमारा एलसीएम आएगा वो 100 आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं हम एचसीएफ ज्ञात करना, इनकी मासापा गुणनखंड विधि द्वारा। तो उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि इसके टुकड़े कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जब हमने 184 के टुकड़े किए तो हमारा क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 23। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। इसमें क्या देखना होता है, इसमें हमको कॉमन देखना होता है कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, तो अब हमने 144 के टुकड़े किए, तो 144 के टुकड़े करने के बाद आया हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, और फिर हम इसमें देखते हैं कि जो 2 है वो कितनी बार आया है, तो 2 3 बार आया है 184 में। ठीक है, और 144 में भी 3 बार आया है। ठीक है, दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन तो 3 ही बार आया है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे गुना करेंगे। लेकिन जो 23 है वो सिर्फ 184 में आया है, लेकिन 144 में नहीं आया और नहीं 3 आया है। तो इस प्रकार से हम इसको नहीं लिखेंगे, जो कॉमन होता है हम उसको लेते हैं एचसीएफ में। तो इस प्रकार से जो हमारा एचसीएफ आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100, 900 और 980 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो उसी प्रकार से हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। 100 के 2 दूनी 4, 4 पंजा 20 और 20 पंजा 100। ठीक है, इसी प्रकार से हम 900 के कर लेते हैं। तो जब हम 900 के करते हैं
तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजा होगा हमारा 175 और 175 पंजा होगा हमारा 900। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम 900 के भी कर लेंगे। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर सकते तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप इस प्रकार से टुकड़े कर लीजिए, जैसे कि 100 को। तो 2 पंजा 10, 0 का 0 उतारा, तो 2 दूनी 4, इधर 1 चला गया, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यही आई है 2 गुना 2, 5 गुना 5। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम 900 के भी कर लेंगे कि 2 चौके 8, इधर 1 चला गया, तो 2 पंजे 10, फिर हमारा 0 उतार लिया हमने, फिर 2 का पहाड़ा हमने 4 में पढ़ा, 2 दूनी 4, फिर हमारा जो ये 5 है, तो 5 में जब हम पढ़ते हैं 2 दूनी 4, फिर 5 से इधर 1 चले जाएगा, तो 2 पंजे 10। ठीक है, अब हम 3 का, क्योंकि अगर हम 2 का चलाएंगे इसमें 225 में, क्योंकि जो 5 आया है तो 5 तो नहीं कट, 5 नहीं आता ना 2 की टेबल में, तो इस प्रकार से हम 3 से कर दिया, तो आएगा 3 7 21, इधर 1 चला गया, 3 पंजे 15। ठीक है, तो 3 दूनी 6, इधर 1 चला गया, तो 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो आप देख सकते हो कि 2 गुना 2, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसी प्रकार हम 980 के भी कर लेंगे। तो अब हमने इसमें देखना है कि कॉमन क्या है तीनों में। तो आप देख सकते हो जो 2 है वो भी यहाँ पर 2 टाइम आया है, 900 है उसमें भी 2 टाइम आया है, और जो 980 है इसमें भी 2 टाइम आया है। तो हम इसको रख लेते हैं। अब हमने देखना है 5। ठीक है, तो इसमें जो 5 आया है वो 2 टाइम आया है, और 900 में भी 2 टाइम आया है, लेकिन 980 में तो 2 टाइम नहीं आया। ठीक है, 1 टाइम आया है। तो इस प्रकार से 1 टाइम तो तीनों में ही कॉमन है, तो हम 15 ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 और 4 पंजा 20। तो इस प्रकार से जो हमारा HCF आएगा वो 20 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं भाग विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना, और इसके बाद जैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं हम उनको लेकर के आएंगे। पहले हम अपना बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर भाग विधि द्वारा लसापा एवं मासापा ज्ञात करना। तो लसापा यानी कि LCM सभी अंकों का साथ साथ चलता है, यानी कि जब भी हमने LCM निकालना होता है तो हम सभी संख्याओं को साथ साथ रख सकते हैं। जैसे हमने 20, 30 और 40 का निकालना है तो हम एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो मासापा है सभी अंकों का अलग अलग चलता है। जैसे कि हमने 20 निकालना है, ठीक है, तो हमने 20 को अगर हम ऐसे रख के चलेंगे तो इस प्रकार से हम इसको अलग अलग रख के चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें जो गणित की सबसे पहली या फिर छोटी संख्या अभाज्य है वो 2 है, इसलिए सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं। सभी के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि हम सबसे पहले 2 से ही विभाजित क्यों करते हैं। तो 2 से इसलिए विभाजित करते हैं कि जो 2 है ये गणित की सबसे पहली और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है। फिर आप कहोगे कि जो 1 है वो क्या है, तो 1 जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं का पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी कि जो HCF है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्या दी गई है उसको पूरी तरह से विभाजित कर दे। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि HCF के बारे में बताया है मैंने, ये कि जो विभाजित कर दे। अब हम पहले LCM ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम HCF देखेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं 20, 30, 40 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो हम इनको एक साथ रख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसका साथ साथ चलता है LCM भाग विधि में। तो जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 में, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, और जब हमने 30 से पढ़ा तो 2 एकम 2, इधर 1 चला गया, तो 2 पंजे 10। हाँ, और हमने इसमें 40 से पढ़ा तो 2 दूनी 4, इधर 2 दूनी 4, 0 का 0। जैसे कि 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40। ठीक है, अब हमने 2 का पहाड़ा पढ़ना है 10 में, तो 2 पंजे 10, 2 का पहाड़ा 15 में नहीं चलेगा तो वो एज इट इज़, और 2 का पहाड़ा हम 20 से पढ़ते हैं तो 10, यानी कि 2 दशम 20। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा नेक्स्ट, इसमें 5 में तो नहीं चलेगा तो हम सेम उतार लेंगे, 15 में भी नहीं चलेगा तो भी सेम उतार लेंगे। फिर हमने 2 का पहाड़ा 10 में पढ़ा तो 2 पंजे 10। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने 3 ले लिया, क्योंकि जो 3 है सब पहले छोटी संख्या से लेके चलते हैं, ये तो नहीं कि 5 से कर देंगे, आएगा तो आंसर तब भी, लेकिन हम पहले छोटी से ही चलते हैं। ठीक है,
तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज़। 3 के पहाड़े में 15 तो आता है, तो 3 5 15, और 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो वो भी एज इट इज़। ठीक है, अब हमारा 5 5 आ गया तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से जो हमने जो गुणनखंड आए हैं हमारे वो आए हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि जो 20 है, अगर हम 20 से इसको विभाजित करते हैं 120 से तब भी कट जाएगा, 30 से विभाजित करते हैं तब भी कट जाएगा, और 40 से करते हैं तो तब भी कट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं 3 व 4 का एलसीएम ज्ञात करना। तो जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उन्हें पूछा जाए कि 3 और 4 के एलसीएम बताइए तो वो बिल्कुल एकदम से बता देते हैं, सेकंड्स भी नहीं लगाते। तो वो क्या करते हैं, जब एक दूसरे का पहाड़ा मतलब कि जो 3 है, 3 के पहाड़े में 4 तो नहीं आता, ठीक है, तो जब ऐसा पहाड़ा कोई भी संख्या में ना आए तो हम उसकी गुणा कर देते हैं। जैसे कि 3 और 4 तो 3 चौके 12। तो आप देख सकते हो जो 12 है वो 3 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो इस प्रकार से जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। जैसे कि हम इधर ट्रिक देख लेते हैं। अगर संख्या एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है तो उनका गुणनफल ही उनका लसा होगा। जैसे कि अगर आप ऐसे निकालोगे तब भी 12 ही आएगा, और अगर आप डायरेक्ट इनकी गुणा कर दोगे तब भी आपका 12 ही आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देख लेते 3 7 5 व 2 का एलसीएम निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि जब एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती संख्याएं तो जो उनका गुणनफल होता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप इनका अगर डायरेक्ट से गुणा करके बता दोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा 210। अगर आपको इस प्रकार से करोगे तो तब भी आपका आंसर यही आएगा 210। तो देख लेते हैं, 3 से पढ़ा, 3 एकम 3, तो 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता, नहीं 5 आता, नहीं 2 आता। ठीक है, अब 7 से चले तो जो 7 है, 7 के एक ऐसे के ऐसा उतारा, फिर 7 के पहाड़े में 7 आता है, 7 एकम 7, 5 नहीं आता तो 5 को ऐसे कैसे लिखा और 2 को भी इसी प्रकार से लिख लिया। फिर 5 का पहाड़ा पड़ा, 1 को ऐसे उतारा, फिर 5 के पहाड़े में एक बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 2 नहीं आता, फिर 2 से करा, तो इस प्रकार से ये कट गया हमारा और हमारा आ जाता है 2 एकम 2। इस प्रकार से 1 एकम को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इनका ये गुणन फल है इनके हम गुना कर देते हैं आपस में, तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि 3 गुना 7 गुना 5 गुना 2, ठीक है, तो 7 या 21 और 5 गुना 10, तो ये आया हमारा 210। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 9 25 का लसा ज्ञात करना भाग विधि के द्वारा। तो इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। 2 छक्के 12, 9 नहीं आएगा तो 9 एज इट इज़, 25 भी नहीं आता 2 के पहाड़े में तो भी वो भी एज इट इज़। तो 2 तिया 6, 9 नहीं आएगा 2 के पहाड़े में तो 25, फिर 9 भी ऐसे ही और 25 भी इसी प्रकार से। 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 तिया 9, 25 का 25, 3 एकम 3, सॉरी ये एक ऐसा का ऐसा ही, और 3 एकम 3 और 25 का 25। तो इस प्रकार से हम 25 को काटना है तो 5 के पहाड़े में आता है 25, तो एक ऐसे ही उतारेंगे और 5 5 25, इस प्रकार से 5 एकम 5। तो हमारे जो ये गुणनफल आए हैं ये आए हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 5 25, तो 4 निमा 36 और 25 का 25 जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 900। ठीक है, अगर आपको देखना है कि हमारा आंसर सही है तो जो आप 900 है तो 900 को आप भाग करके देख सकते हो 12 से, 9 से, 25 से। ठीक है, अब देखते हैं 4 8 12 का एलसीएम। तो ये भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 छिका 12। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, फिर 3 के पहाड़े में नहीं आएगा तो 3 एज इट इज़, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो इस प्रकार से हमारा 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे गुणनफल आएंगे 2 गुना 2 गुना 3, तो इस प्रकार से जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगर आपको दूसरे टाइप से निकालना है इसको, तो अगर संख्या एक दूसरे के पहाड़े में आती है तो बड़ी संख्या के पहाड़े को आगे लेकर जाना है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपका 4 है, 8 है और 12 है। ठीक है, 4 के पहाड़े में तो 8 आता है ना कि 4 दूनी 8, तो इस प्रकार से ये कट जाएगा। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, तो जो ये है
12 है तो इसकी जो पहाड़ा है आप आगे लेकर के चले जाओगे, जैसे कि 12 दूनी 24। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो संख्या एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती तो हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आप कहोगे कि जब अगर आ जाए तो क्या होगा, अगर आ जाए तो फिर आप जो ये सबसे बड़ी संख्या होगी उसके पहाड़े को आप आगे लेकर के चले जाओगे। तो इस प्रकार से जो हमारा एलसीएम है वो निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो हमने निकालना है 20 का, 30 का और 40 का। तो सबसे पहले हम 20 से 30 में भाग करते हैं। तो 20 एकम 20, 30 से जब 20 जाएगा तो 10 बचेगा। तो जो हमारा यहाँ पर आता है उसी को ही हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि जो ये 20 है ये तो है हमारा भाजक, ठीक है, और जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो है हमारा भाज्य, और जो हमारा यहाँ पर आएगा वो है भागफल, और जो हमारा बचता है उसको कहते हैं हम शेषफल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर भाजक होता है उसी को ही हम रख लेते हैं भाजक के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 दूनी 20, तो जो हमारा इसमें 10 आया है तो 10 से ही हम नेक्स्ट संख्या को भी विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 10 से करा 10 चौके 40। तो इस प्रकार से जो संख्या है 10 से विभाजित करने पर हमारा 0 आता है। ठीक है, रिमाइंडर। तो इस प्रकार से जो हमारा एचसीएफ आएगा वो 10 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको अब नेक्स्ट मेथड से देखते हैं। अगर आप इस प्रकार से नहीं निकाल सकते, वैसे अगर एग्ज़ाम में कहा जाए तो आपको इसी प्रकार से निकालना है, लेकिन हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें भाग विधि से हमने एलसीएम निकाला था, उस प्रकार से हम अलग अलग रख के, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इस तरह से 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो 15 दूनी 30, 5 दिए 15 और 5 एकम 5, 1 पंजे 5। ठीक है, तो इस तरह से 20 दूनी 40 और 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10 और 1 पंजे 5। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसके ये आए हैं भागफल, तो 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 30 के, और जो 40 है इसके 3 टाइम 2 आया है और 1 टाइम 5 आया है। तो आप इसमें देखिए कि कॉमन क्या है इसमें। तो कॉमन क्या है इसमें, जो 2 है वो तीनों में है तो 2 लिख लेंगे, और जो 5 वो भी कॉमन है तो 5 लिख लेंगे। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको एलसीएम में बताया था, तो इसी प्रकार से एचसीएफ के अंतर्गत जब कोई भी संख्या एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती तो वहाँ पर बिल्कुल आंख बंद करके आपको 1 लगा देना है उसका आंसर, यानी कि उसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। जैसे कि 32 है, 25 है और 42 है। तो जो 5 है, अगर हम 25 है तो 5 का इसको जो हम टुकड़े करते हैं तो 5 पंजा 25। तो आप देख सकते हो, तो 5 ना तो इसके 32 के पहाड़े में आता है ना 42 के पहाड़े में आता है। तो इस प्रकार से ये कट ही नहीं सकती संख्या यानी कि एक दूसरे के पहाड़े में तो नहीं आती। तो जब संख्या एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, ठीक है, और कॉमन न हो, तो हमेशा जो एचसीएफ है वो 1 आता है। ठीक है, अगर आपको मतलब कि फिर नहीं भी विश्वास है तो आप इसको लगा करके देख लीजिए, तो आपका जो आंसर है वो 1 ही आएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 24, 36 और 48 का एचसीएफ ज्ञात करना भाग विधि के द्वारा। तो ठीक है, हम सबसे पहले 24 को भाग देते 36 में। तो 24 एकम 24, 36 से 24 गया तो बचा 12। ठीक है, जो हमारा इधर यहाँ पर होता है भाज्य, तो भाज्य नहीं भाजक, तो इसको हम लिख लेते हैं भाज्य के अंदर, यानी कि 12 दूनी 24। तो इस प्रकार से हमारा 12 से कटा, तो जिससे कटता है उसी संख्या को हम रखते हैं नेक्स्ट में। तो इस प्रकार से 12 चौके 48 ये कट गया। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आया एचसीएफ होगा वो हमारा इसमें 12 होगा। ठीक है, और एक नेक्स्ट इसमें ट्रिक है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। कि आप देख लीजिए, अगर 24 है तो 24 2 से भी कट सकता है, 36 भी 2 से कट सकता है और 48 भी 2 से कट सकता है। वहीं पर 4 से भी कट सकता है ये। ठीक है, लेकिन जो बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका पहाड़े में ये सब आता है उसी से ही विभाजित हो जाएगा। यानी कि जो 12 है, 12 के पहाड़े में भी 24 आता है, 36 के पहाड़े में 24 आता है, और 12 के पहाड़े में 36 आता है और 12 के पहाड़े में 48 भी आता है। तो इस प्रकार से जो हमारा एचसीएफ होगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 625, 3125 तथा 15625 का मैसापा ज्ञात करना भाग विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसको 625 को भाग देते हैं 3125 में। तो जब हम 625 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3125 में तो 5 टाइम पढ़ते हैं, तो हमारा जो है 0 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो जो हमारा जिससे विभाजित होता है उसी को ही हम आगे नेक्स्ट लेके जाते हैं। तो 625 को हम भाग देते हैं 15625 में। तो इस प्रकार से जब 625 को हमने 625 का पहाड़ा हमने जब 2 बार पढ़ा तो हमारा 1250, फिर इसमें से लेस किया तो हमारा 312, फिर 5 उतारा, तो इस प्रकार से जो 3125 हो गया, यानी कि 3125। जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं 625 का 3125 में तो 5 टाइम पढ़ने पर हमारा आता है 3125। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जो 625 है दोनों में कॉमन है और दोनों से ये 0 आ जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा HCF होगा वो 625 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ, जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है 120, 125 व 130 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, 150, 175 का एलसीएम ज्ञात करना है आपको भाग विधि के द्वारा। और नेक्स्ट है HCF ज्ञात करना है आपको 632, 790 व 870 का। और नेक्स्ट इसमें 291, 582 तथा 776 का मैसापा ज्ञात करना है आपको भाग विधि के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।